साथियों नमस्कार। साथियों आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें केवल दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। हम जानते हैं जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब हम इसे समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले हमने एक रेखा खींच ली, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, और इधर एक बना लेंगे उत्तल दर्पण। इसके अंदर साइड से पॉलिश होगी। ये बिंदु हो जाएगा P यानी कि ध्रुव। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और इसके बीच बीच में यहाँ होगा फोकस। तो कोई प्रकाश किरण जैसे अनंत पर कोई वस्तु स्थित है, मान लीजिए बिंदु आपका अनंत है, तो यहाँ पर कोई वस्तु अगर स्थित है तो इससे एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये वाली किरण उत्तल दर्पण पड़ने के बाद ये इस तरह से परावर्तित हो जाएगी और इसे अगर पीछे हटाया जाएगा तो ये इस तरह से फोकस पे मिलेगी। तो यहाँ जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब ये फोकस में बनेगा। दूसरी किरण अगर हम लें तो उसकी भी स्थिति यही रहेगी। इस तरह से कोई किरण जाएगी और इस तरह से इधर को ये वापस हो जाएगी। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वो बहुत ही छोटा प्रतिबिंब होगा, यानी कि बिंदु के आकार का होगा। तो यही था, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अब आती है इसकी प्रकृति। तो प्रकृति क्या होगी? प्रकृति क्या होगा कि इसमें उत्तल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सब सीधे बनते हैं। तो सबसे पहले होगा सीधा। सीधा है तो होगा आभासी, क्योंकि वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बन रहा है। तो हो जाएगा वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा, तो ये हमारी पहली कंडीशन होगी। उसके बाद में दूसरा स्थिति आएगी, तो पहले इसे नोट कर लें, उसके बाद दूसरी स्थिति पढ़ेंगे। बच्चों दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, यहाँ पर कोई उत्तल दर्पण बना लेंगे। ये उत्तल दर्पण हो गया। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा C और इसके बीच में कहीं इसका फोकस होगा बीच बीच में। ये बिंदु हो गया हमारा ध्रुव और ये बिंदु हो गया हमारा अनंत। अब कंडीशन है भाई, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। ये अनंत और ये ध्रुव, इसके बीच में कहीं पर भी वस्तु स्थित है। ये मान लीजिए ये वस्तु स्थित है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ से एक किरण तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो किरण जाती है फोकस से होकर इस तरह से, और ये इधर को परावर्तित हो जाएगी। ये दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र से होकर, ये गई वक्रता केंद्र से होकर। तो अब देखिए ये वाली किरण और ये किरण जहां काटेंगे एक दूसरे को, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने कट किया तो ये प्रतिबिंब इसका बन गया। ये कोई वस्तु है हमारी AB, इसका ये प्रतिबिंब बन गया A' B'। तो एक बार पुनः
रिवीजन करते हैं। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, ये वस्तु हो गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच में, यही हमने लिखा है। तो प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा। अब आती है प्रकृति। तो प्रतिबिंब वस्तु जैसी है वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि सीधा। तो सीधा, और सीधा है तो क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक। और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ये हो गया। अब ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम अभी अध्ययन करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लें। बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, आभासी होते हैं तथा वस्तु से छोटे होते हैं, जबकि अवतल दर्पण द्वारा बने सभी प्रतिबिंब जो है वो उल्टे, आभासी तथा वस्तु से बड़े भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी अगर होगा तो वो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, और जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ये अंतर है, इसे ध्यान रखना है, बहुविकल्पियों में बहुत आता है ये। उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को याद करने की ट्रिक हम बताएंगे अभी आपको। बच्चों ट्रिक ये है, अगर वस्तु अनंत पर है, जैसे ये 1 नंबर वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब ये बनेगा यहाँ पर फोकस पर, वस्तु से बहुत छोटा। दूसरी स्थिति होती है अगर वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित है, यानी कि यहाँ पर स्थित है ए पॉइंट पर, तो भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, लेकिन ये बनेगा ध्रुव तथा फोकस के बीच में और वस्तु से छोटा होता है। ये याद करने की ट्रिक है। इस चित्र को आप अपनी नज़रों में बसा ले ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए छूट ना पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल देखते हैं। कल हम पढ़ेंगे दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए उस वीडियो को मिस मत कीजिए। बाकी कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल सब्सक्राइब कराइए।